बाद भी नो वन किल्ड एनीवन इन मलियाना। देखिए संदीप भाई, जब ये कांड हुए, दरअसल कांड 3 हुए, तीसरे की कोई चर्चा नहीं करता है। हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ और उसके कुछ महीनों बाद दौराला कांड भी हुआ था, जहां बस से उतार करके जो है 11-12 लोगों को मारा गया था। मैंने तीनों कांड कवर किए थे और मैं उस वक्त नवभारत टाइम्स में था। और मैं जब ये मलियाना हाशिमपुरा हुआ तब मैं रोज जाता था दिल्ली से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश संस्करण का इंचार्ज था। और बाद में जब दंगा बढ़ा, सबसे लंबा दंगा मेरठ के इतिहास में चला ये, 3 महीने शहर कर्फ्यू के उसमें रहा है पूरा शहर। और तभी मेरी पोस्टिंग हुई कर्फ्यू के दौरान ही वहां पर मेरठ में परमानेंट मुझे बना के भेजा गया। और मैं मलियाना भी गया, हाशिमपुरा भी गया, ये सारे देखे। मलियाना में तो जहां गोली चली थी भाई, वहां तो बाकायदा तब तक निशान थे, गोलियों के निशान दीवारों में और आसपास जो है पुलिस की बुलेट्स के पीएससी कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा क्या, उस वक्त तो ये बिल्कुल इबारत दीवार पे लिखी हुई थी कि ये दंगा नहीं है, ये कत्लेआम है, कत्लेआम है बिल्कुल। और पूरा उसका अगर उस समय का आई विटनेस आप देखिए, हम लोग सब लोग दिल्ली के तमाम सारे पत्रकार, मेरठ के पत्रकार, हम सब लोगों ने जाकर रिपोर्टिंग की है। उसके बाद एक खबर प्लांट कराई गई, खबर ये प्लांट कराई गई कि साहब मलियाना में कोई कुछ नहीं हुआ, लोग लौट आए अपने घरों में, बाकायदा लौट आई, खबर प्लांट हुई। चली, मैं फिर गया, मैंने एक घर जाके पड़ताल की और पता ये लगा कि जो मरे लोग थे, मारे गए थे, वो नहीं, उनमें से वो जो लोग उस दौरान भाग गए थे दूसरे आस पड़ोस के गांव में, वो 10-12 दिन बाद जब वहां पुलिस ने व्यवस्था की और ये वगैरह, वो लौट के आए थे। 106 घर जला दिए गए थे, खाक कर दिए गए थे, तो वो लौट के आए। तब 23 मई 1987 को तब मैंने रिपोर्ट लिखी थी, मलियाना में कोई नहीं लौटा, प्रशासन झूठ बोलता है, इस हेडलाइन से। तो स्थितियां ये रही। और सुनिए, जिस जस्टिस GSL श्रीवास्तव कमीशन की आप बात कर रहे हैं, उसकी हेयरिंग थी। उसकी हेयरिंग से 1 हफ्ता पहले मलियाना कांड का एक गवाह, माशाअल्लाह उसका नाम था, वो ट्रांजिस्टर चोरी में पकड़ा जाता है और उसके बाद उसकी इतनी पिटाई होती है ट्रांसपोर्ट नगर थाने में कि मर जाता है वो। और ये खबर जब पूरा वहां का मीडिया, हम सब लोगों ने लिखा, और चूंकि माशाअल्लाह जो है मलियाना कांड का गवाह था और उसके बाद 1 हफ्ते बाद हियरिंग होनी थी, तो VP सिंह गए वहां पर। और मोहसिना किदवई सांसद थी वहां से, केंद्रीय मंत्री थी, उनका दबाव बहुत सारा, उस वक्त माहौल इतना गर्म था मलियाना को लेकर के। और जैसा जावेद भाई कह रहे हैं, हर सियासतदान वहां पे गया, हर नेता वहां गया और जाकर के सबने आश्वासन दिया। सुब्रमण्यम स्वामी और शहाबुद्दीन साहब ने तो बाकायदा दिल्ली से मेरठ की पदयात्रा की थी कि जस्टिस श्रीवास्तव कमीशन की। और अब ये सब के रडार से हट गया है। हाँ, मलियाना की अब कोई बात नहीं कर रहा। तो ये सारे कांड, और दौराला कांड का तो जिक्र ही नहीं होता, उसका पता नहीं वो उसके अपराधी अभियुक्त FIR क्या दर्ज हुई, कौन कहाँ गया, कोई पता नहीं। आज तक उसी कोई जिक्र नहीं किसी ने किया। इन दोनों का तो खैर जिक्र होता। दंगे पॉलिटिकली सूट भी करते हैं सरकारों को। दंगे अब मैं एक और कड़वा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये दंगे पॉलिटिकली सूट करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा था। उसके बाद राजनीति किस तरह बदली। और मेरठ का जो दंगा हुआ, ये एक्चुअली ये सारा आप देखिए उस माहौल में, ये दौर कौन सा था। ये वो दौर था कि एक तरफ राम जन्मभूमि अयोध्या का विवाद बिल्कुल चरम पर था, शाबानो प्रकरण हो चुका था और ताला खुल रहा था, ताला खुल चुका था, 86 में ताला खुल चुका था और वीर बहादुर सिंह ही चीफ मिनिस्टर थे उस समय। और ये सारा माहौल, तो उस वक्त की कांग्रेस सरकार को सूट ज्यादा करता था बहुसंख्यक राजनीति बजाय कि अल्पसंख्यक राजनीति। कांग्रेस सरकार तो झूल रही थी, बहुसंख्यक भी खुश रहे हैं और अल्पसंख्यक भी खुश रहे हैं। इसीलिए अच्छा, वहां पर एक और पॉलिटिक्स थी। विक्रम सिंह साहब और विभूति नारायण साहब अच्छी तरह जानते होंगे कि उस समय वीर बहादुर सिंह और मोहसिना किदवई के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, बिल्कुल लड़ाई, इतनी ज्यादा लड़ाई थी कि एक जब दंगों, मतलब सियासी शतरंज में मोहरे बनकर रह गए मलियाना के लोग। दंगे के दौरान एक मीटिंग हुई पुलिस की, और उसमें, अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं, शायद मुख्यमंत्री जी भी आए थे। ये कताई मिल में, परतापुर में कहीं हुई थी किसी जगह। उसमें मोहसिना किदवई को नहीं बैठने दिया गया उस मीटिंग के अंदर। जो सांसद थी और वो थी, उसको लेकर उन्होंने बड़ा विरोध जताया। राजीव गांधी साहब की शिकायत की उन्होंने, यहाँ पर MJ अकबर गए, उन्होंने आके शिकायत की। तो ये मजहब की सियासी दुकानदारी होती है।